विभागों के बंटवारे को लेकर हुई तकरार के कुछ सप्ताह बाद आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही शिवसेना भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में अंततः शामिल हो गई। महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज भाजपा कोटे से 10 और शिवसेना के खाते से 10 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिसमें से भाजपा और शिवसेना के 5 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। और महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार का जायजा लिया हमारे संवाददाता योगेश शीतल ने। आखिरकार महाराष्ट्र में जो कैबिनेट विस्तार था वो हो गया है। 5 शिवसेना के खाते से नए मंत्री जुड़े हैं जो कि कैबिनेट में होंगे और 5 जो है वो राज्य मंत्री जुट गए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र में ये होगा कि जिस तरह से जो मुद्दे शिवसेना अब तक उठाती आ रही थी विपक्ष के नेता के तौर पर, क्या अब वो आगे वो मुद्दा जीवित रहेगा। इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उससे करीब 1 घंटे पहले जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस उन्होंने सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने मीडिया को बताया था कि जो भी मराठवाड़ा या जो भी सूखे इलाके हैं वहाँ पर सरकार काफ़ी कंसर्स है, काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और अगर किसी भी तरह की सहायता होगी वो दिया जाएगा। यही वो मुद्दा है जिसको लेकर पिछले दिनों एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के विपक्ष के नेता थे उन्होंने काफ़ी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था। कई प्रेस वार्ताएं की गई थी, शिवालय के पास प्रेस वार्ता भी की गई थी। तो अब निश्चित तौर पर यह देखना होगा कि जब शिवसेना सरकार के अंदर आ गई है तो उन मुद्दों का क्या होगा जो मुद्दे अब तक सतह पर आ रहे थे। विधान भवन से कैमरामैन गौरव के साथ में वेश कुमार सिद्धर, डीडी न्यूज मुंबई। और महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार पर और जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता योगेश से। योगेश, शिवसेना और भाजपा एक बार फिर साथ साथ इसकी संभावना भी काफी दिनों से लग रही थी, लेकिन सवाल वही आ जाता है कि जो तेवर शिवसेना के बीच में दिखाई दिए थे वही अब एक बहुत बड़ा मुद्दा उसके सामने बनकर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए एक तरह से इसको अगर इस तरह से देखें तो शिवसेना के लिए आने वाला जो समय होगा वह काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि सरकार में शामिल होना तो ठीक है एक महत्वपूर्ण बात थी, लेकिन अब वो मुद्दे जो लेकर वो आई थी, जो प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, चाहे वो शिवालय में जो प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, चाहे वो मातोश्री में जो वो कहते आ रहे थे, चाहे वो नागपुर अधिवेशन में लेकर जो सरकार को घेरने की जो रणनीति बना रहे थे, वो सब अब उल्टा शिवसेना की तरफ सवाल बनकर आएगा। क्योंकि जिस तरह महाराष्ट्र की जनता का हवाला देकर शिवसेना बार बार कह रही थी कि जो मराठवाड़ा का सूखा का इलाका है वहाँ करीब 4000 गांव ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल जिसको सुखाड़ की स्थिति है, लोग बहुत ही प्रचंड स्थिति में, वहाँ भयावह स्थिति में जी रहे हैं। वो सब समस्याएं जो है अब शिवसेना से लोग निश्चित तौर पे सवाल करेंगे कि जब आप मसलन एकनाथ शिंदे को और देख लें जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे अब तक, अब भले वो सरकार में शामिल हो गए, लेकिन ये सवाल उनके सामने रहेगा। और इस चीज़ की भनक खुद भारतीय जनता पार्टी को भी है, क्योंकि आप देखें कि जब 4 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह था और 4 बजे से ठीक एक घंटे पहले 3 बजे जो सह्याद्री गेस्ट हाउस है जो कि यहाँ का जो अतिथि गृह है वहाँ पे खुद देवेंद्र फडणवीस प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भी मुद्दे हैं खासकर सुखाड़ को लेकर उससे सरकार बिल्कुल जिसको कहते हैं कि सख्ती से और एक स्ट्रेटेजिकली उससे निपटेगी। तो निश्चित तौर पर आने वाला समय जो है वो जनता के हित में होगा, क्योंकि दबाव में शिवसेना भी रहेगी और साथ साथ जो महायुति है वो भी दबाव में रहेगी, क्योंकि 99 के बाद भारतीय जनता पार्टी और जो इनके शिवसेना की महायुति है उसको इतने लंबे समय के बाद जब समय मिला, निश्चित तौर पर दबाव दोनों के ऊपर रहेगा और इससे कहीं ना कहीं जनता का हित ही होगा। रमा जी योगेश, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और देश प्रदेश में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी।